और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। बराह रास्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं कि कराची में पोलियो बचाव मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में पोलियो बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये बराह रास्त मनासिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाज़े खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। आज यहाँ चनेसर गोट के स्कूल में हम आए पोलियो इस साल 2026 की पहली पोलियो की मुहिम, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज
जो होते हैं, जो 2 फरवरी से 8 फरवरी तक हैं, उसका आगाज़ करने और यहाँ पे क्लासरूम के अंदर जाके और इधर आपके सामने 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम जो जैसे मैंने बताया 2 से 8 फरवरी तक जारी रहेगी और इसके अंदर हम तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख बच्चों का टारगेट है जिनको पोलियो के कतरे पिलाने। इस काम में हमारे तकरीबन 80,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स जो पोलियो के हमारे मुजाहिद मर्द और ख़वातीन हैं, वो घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उनकी मदद के लिए तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल हैं वो इनके साथ होंगी। मेरी ये दरख्वास्त सबसे पहले सारे वालिदैन से कि वो अपने 5 साल से कम जो बच्चे हैं पोलियो के कतरे पिला के उन्हें इस मोज़ी मर्ज़ से महफूज करें, हुकूमत का साथ दें। ये टीमें आपकी तरफ आएंगी और अगर टीमें नहीं आती किसी मोहल्ले में किसी जगह पे तो उस सिलसिले में भी जो आपका करीबी बेसिक हेल्थ यूनिट है या आपके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर, आप उनको इत्तला करें कि जी हमारे मोहल्ले में टीमें नहीं आई, ताकि हम इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। हमारी ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें अभी तक ये मर्ज़ बाकी है, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और इससे छुटकारा हासिल करने का तरीका ही सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं जब तक कि हमारे सारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो कि हम जाके टेस्ट करते हैं पोलियो के वायरस के लिए वो नेगेटिव ना हो जाएं और हमारे मुल्क से इस मूजी मर्ज़ का ख़ात्मा ना हो जाए। इस सिलसिले में मैं वालिदैन के अलावा दरख्वास्त करूँगा हर उस शख्स से जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, जिसमें असातिज़ा आ जाते हैं, जिसमें इलेक्टेड नुमाइंदे आ जाते हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे हों, टाउन या म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे हों, और उसके साथ साथ सियासत के अंदर एक तो जो इलेक्टेड सूबाई कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेटर साहबान हो, और उसके साथ साथ जो भी सियासत में चाहे वो इलेक्टेड हो या ना हो। इसलिए ये एक कौमी फरीज़ा है जिसको हम सब ने निभाना है। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करूँगा कि सारे इस्लामी ममालिक में सिवाय जैसे मैंने बताया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ये कतरे पिलाए गए और ये कतरे पिलाने के बाद इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफाई किया है कि इससे कोई बीमारी नहीं होती इन कतरे पिलाने से। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को ये तलकीन करें कि ये कतरे पिलाए जाए। और आखिर में मैं मीडिया से, इसलिए मीडिया के भी काफ़ी दोस्त इधर हमारे साथ मौजूद हैं, और इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी एक ख़त लिख चुका हूँ सब मीडिया के मालिकान को, मीडिया चैनल्स को, और उनसे एक ही दरख्वास्त की है छोटी सी, और मैं उसको दोहरा देता हूँ अभी, और इसी उम्मीद के साथ कि पहले तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, आगे वो साथ देंगे, इस मुहिम में साथ देंगे। और दरख्वास्त ये है कि अपने जो हर घंटे में उनके न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं उसके पहले 5 से 10 सेकंड में सिर्फ ये पैगाम दें कि मुल्क में पोलियो की मुहिम जारी है। आप अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिला के
इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करें। इसमें 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर हर घंटे के, ये मैं सामने देख रहा हूँ, आज नाम तो नहीं है लेकिन 15-20 माइक इधर हैं, तो ये 15-20 चैनल के नुमाइंदे तो मौजूद हैं इधर जो आए हुए हैं। मैं उन रिपोर्टर्स को भी कहता हूँ कि अपने मालिकान से ये कहें कि जी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 या 10 सेकंड देना। और मुझे अभी दोस्त बता रहे हैं कि मैं लाइव हूँ, तो आई होप मालिकान अपने चैनल देखते हों। लाइव का तो ये तो मालिकान को मैं मैसेज कर रहा हूँ, आई होप वो खुद अपने चैनल देखते हो और इस कौमी फरीज़े में अपना हिस्सा डालें। अपने जो न्यूज़ एडिटर्स या जो भी उनके इंचार्ज होते हैं उनको ये हिदायत दें कि ये 10 सेकंड का आप क्लिप, चाहे वो उर्दू चैनल्स हो, चाहे वो मुकामी ज़बान में हो चैनल्स, उन सब ज़बानों में जो भी न्यूज़ की बुलेटिन हो उसमें ये 10 सेकंड दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा एक चीज़ मेरे से रह गई, हमारे जो पार्टनर्स हैं इस मुहिम के लिए, मेरे साथ अजीज़ मेमन साहब खड़े हैं, रोटरी नेशनल के, गेट्स फाउंडेशन है, WHO है, UNICEF है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कि ये मर्ज़ इतना मोजी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है अगर ये इरेडिकेट ना हो। तो इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे हैं कि इन दोनों मुल्कों से भी ये मर्ज़ ख़त्म करें। मैं उन सब अपने पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सर बात ये है, सबसे पहले तो मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनका हल बता देता हूँ ना। क्यों परेशानी लेते हैं? इलेक्शंस उस मुल्क में होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें। और सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको उनके इलाके के नुमाइंदों ने इलेक्ट किया है, सूबाई असम्बली की एक सीट उनके पास है और वो इलाका अपने नुमाइंदे से महरूम है, इसलिए उसने अभी तक हलफ नहीं उठाया सूबाई असम्बली का। तो जिसको आप काबिज तोला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहें। ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ देने से, और मैं एक चीज़ कह दूं, हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। ये फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे, लेकिन आगे से इस पे सख्त इक़दाम होंगे किसी शहरा पे। इसलिए लोगों को तकलीफ होती है। भाई, लोगों की खिदमत करो, लोगों के साथ रहो। इलेक्शन आएंगे, साल 1.5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। बाकी सूबों में तो हुए नहीं। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसी और सूबे में, बलूचिस्तान में हुए हैं और सिंध में हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए ही नहीं। तो जब वहाँ इलेक्शन हो वहाँ जाके हिस्सा लो और अवाम के सामने जाओ। इंशाल्लाह 2029 में कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होंगे, आप हिस्सा लो। अगर अवाम आप पे इतमाद करती है, आपको 2 सीटें दी थी सूबाई असम्बली सिंध की अवाम ने, एक साहब तो है मौजूद, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये साहब तो ना आते हैं असम्बली, यानी उन्होंने अभी तक ओथ नहीं उठाया, कसम नहीं उठाया। वो कसम उठाने में उनको कोई दिक्कत है, आइन के तहत कसम उठाने में कोई दिक्कत है, और ना सीट छोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको जब तक वो, हमारा कानून ऐसा है कि जब तक वो मेंबर ना बने, और मेंबर तब बनते हैं भी इलेक्ट हैं जब वो कसम उठाएंगे, यानी ओथ उठाएंगे असेंबली में। मैं उनसे कहता हूँ या तो सीट छोड़ें, किसी और को दें, जो भी आएगा उसको, ताकि उन लोगों की नुमाइंदगी हो। बाकी अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ़ में डाल के
आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे 2029 में और लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। दूसरी आपने बात की, मैं कंपैरिजन वगैरह नहीं करता हूँ, मैं सोशल मीडिया भले करे ना, मैं उसको रोक नहीं सकता, लोग दूसरे करते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि साल 2026 की पहली कौमी पोलियो मुहिम और इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहाँ फैसले करने होंगे वहाँ फैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें, वो टर्म सिंध सैयद मुराद अली शाह का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। लाइन वर्कर्स खदमात सनद पहली कौमी पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाजे खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। सिंध में 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुराद अली शाह ने मज़ीद रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में कहते घरों पे किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया कि आओ जी मेरी तस्वीर निकालो, इसलिए कि हम नहीं चाहते लोग जाके तकरीबन हर एक के घर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, उनके अहदेदारान ने ताज़ियत की है, अफसोस का इजहार किया उनके साथ जाके, लेकिन 500 मीडिया वाले लेके ऐलान करके नहीं गए। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस किस्म के बहुत जो दिली सदमा हर एक को है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कम है, मेरे से किसी को कम है, जितना मुझे मेरे से ज़्यादा ही मैं सबको कहता हूँ, इसलिए इंसानियत है ये। लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसको जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक अपनी साहब की तरफ तो नहीं, किसी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा, मेरा हर उस शख्स की तरफ है। देखिए अमित, हर एक शख्स की तरफ है जो कि इस साने को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले, इस साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन लोगों के साथ हंसने की बात नहीं है भाई, हाँ सब संजीदा बात है। इस साने में जो लोग भी, और चाहे जिनकी जाने गई हैं, चाहे वो लोग जिनकी सारी जमा पूंजी गई है, उन सब के साथ हुकूमत खड़ी है और हम उन्हीं की तरफ देख है। जितना मुझे मेरे से ज़्यादा ही मैं सबको कहता हूँ, इसलिए इंसानियत है ये। लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसके जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक अपनी साहब की तरफ तो नहीं, किसी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा, मेरा हर उस शख्स की तरफ है। देखिए अमित, हर एक शख्स की तरफ है जो कि इस साने को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले, इस साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन लोगों के साथ हंसने की बात नहीं है भाई, हाँ सब संजीदा बात है। इस साने में जो लोग भी, और चाहे जिनकी जाने गई हैं, चाहे वो लोग जो आपने बात की है ना, नेब चेयरमैन आए थे, नेब चेयरमैन ने हुकूमत सिंध के साथ मिलके, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले हमने फॉरेस्ट लैंड हुकूमत सिंध के ताउन से हमने सारी, जो काफ़ी नंबर्स मुझे याद नहीं, फॉरेस्ट लैंड हमने उसकी म्यूटेशन की थी सिंध गवर्नमेंट के नाम पे। और इस दफ़े जब आए, वो पहले आए थे तकरीबन 6-8 महीने या साल हो गया, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और अभी चंद दिन पहले दोबारा तशरीफ़ लाए थे कि कुछ ज़मीनें जो अभी नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, जो बहुत सालों पहले गलत एंट्रियाँ दी गई थी, और ये मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे दी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, जो केस थे उनमें से शायद एक आध ऐसा हो जो पीपल्स पार्टी के 2008 की बात के ज़माने का हो, बाकी सारे पुराने थे, सारे पुराने थे। वो उन्होंने उनका कहा कि हमने खोज लगाया है,
हुकूमत सिंध की मदद से, और उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ हुकूमत सिंध की कि उनकी मदद से वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम बाकी सूबों में भी ये एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, और उन्होंने और सूबों की भी बात की, फिर वो अपने उस जगह करेंगे, इसलिए वो मेरा नहीं मुनासिब बात करना किसी और सूबे के बारे में। मैं अपने सूबे की बात कर रहा हूँ। जो ज़मीनें थी उन्होंने दी, बाकी न किसी अफसरान की बात हुई, नंबर 1। नंबर 2, ताकतवर अल्लाह की ज़ात है। ये सोशल मीडिया पे, मीडिया में किसी को फलाने को ताकतवर कह देना, फलाने को ये कह देना, ये आप लोग, ये सोशल मीडिया वालों की खाम ख्याली है। अल्लाह की ज़ात ताकतवर है, और हम जिस भी अफसर को समझेंगे कि वो अपना काम सही नहीं कर रहा, उसको हटा देंगे। कल 3-4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे से अगर कोई इधर कहता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो उनकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, एक सेकंड, मैं अभी तो एक सवाल ये हो रहा है बीच में आ गया, तो मैंने आपको बताया। हाँ, अगर कोई शख्स, कोई जमात अपनी मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, तो कानून के मुताबिक उस पर कदम उठाया जाएगा, और वो हम उठाते रहेंगे। नहीं, आप ना मेरे से पूछे ना यार, छोड़े उनको ना मेरे से पूछे, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, मैं इसमें कोई बात ही नहीं है कि ये पोलियो मुहिम पे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कुछ वजूहत जो मेरी नज़र में, हो सकता है गलत हो, और भी वजूहत होंगी जो मेरी नज़र में हो, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में, ये नंबर्स हैं, मुझे शहरियार कोई बताएगा, 18 में हम तकरीबन पोलियो से निजात हासिल कर चुके थे। सूबा सिंध के अंदर केसेस नहीं हुए थे, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसका पूरा फोकस ही चेंज हो जाता है। पोलियो की मुहिम को अपने कंटिन्यू करना पड़ता है। इस पूरी दुनिया ने इसी तरीके से इससे निजात हासिल की है। ये नहीं होता कि एक मुहिम बहुत अच्छी कर दी फिर सो गए। अनफॉर्चुनेटली 2018 की इंटरिम गवर्नमेंट में, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस कहीं और था, और फिर 2023-24 में 2 स्पाइक्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपने रिकॉर्ड से देख लीजिएगा। अगेन 2018 में जब हम तकरीबन ख़त्म कर चुके थे, 19, 20, 21 में बहुत बड़ा, 21 तक दोबारा इसको कंट्रोल किया, और दोबारा 23-24 में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया था, लेकिन उस ट्रेंड की तरफ जा रहा था। फिर अचानक एक स्पाइक आती है 2022 में, सॉरी 23 में 74 या 75 केस थे, 74 केस आ गए 2023 में। 2023 क्या था, आपका वही इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम आ गया। 2024 में वो कम होके, 2024 में 74 थे, फिर 2025 में कम होके 31 हुए। उम्मीद है कि इस पर हम काबू पाएंगे। इस पर काबू पाने का एक ही तरीका, इसमें नाराज़ होने का कोई बात नहीं है, एक ही तरीका है कि ये मुहिम जो है हर दफ़े उसी जोश और खरोश से हम जारी रखें। और इसमें मैं तो नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं नाराज़गी का इजहार नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि साथ नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले तो मैं मीडिया चैनल्स को कह रहा हूँ, मैंने अक्टूबर में आप सबके सामने ऐसे ही एक तकरीब थी, उसमें कहा था कि हमारी मुहिम चल रही है, 10 सेकंड दें हर मीडिया चैनल अपने न्यूज़ बुलेटिन्स के लिए। आप मुझे बता सकते हैं, इधर ये 15-20 चैनल हैं, सामने भी कैमरे खड़े हैं, किसी एक चैनल ने दिया नहीं। हाँ, पेड एडवर्टाइजमेंट दो तो यूं चलाते। अगेन मुझे पता है अभी इसके ऊपर मेरी फिर जो है सोशल मीडिया और वो मीडिया क्लास लेगी। जब तक हर एक अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, और मैं भी नहीं, मैं संभालूंगा, हमारे चैनल वाले, नाराज़गी अपनी मैं खुद कह रहा हूँ ना कि हम इस
इस मुहिम को इतना लंबा, इस पर अभी डोनर फटीक जिसे कहते हैं वो हो गया। जो हमें डोनर्स देते थे उनमें कमी आ गई, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी आप लोग 3-4 साल चलाते हैं, फिर एक लल पीरियड आता है, फिर केस बढ़ जाते हैं। और ये मुहिम तब शुरू हुई थी जब हज़ारों की तादाद में केसेस होते थे। पाकिस्तान में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले अपनी बेटी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने अपना हिस्सा डाला है, हमें और करना चाहिए, लेकिन मुझे ताउन की ज़रूरत है हर एक से। वो ताउन मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। कर लें, उसके बाद आप आखिरी सवाल कीजिए। बिल्कुल, हम देखें ना, हर चीज़ पे इसको ओवरऑल देख रहे हैं, और ये सिर्फ सूबा सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में। आपने देखा होगा बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था, गुल प्लाजा का नहीं होना चाहिए था, बहुत नुकसान हुआ सबका। लेकिन इस हादसे के बाद आपने देखा बाकी सूबों ने भी, मतलब इस हद तक कि इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है उसके अंदर भी फायर ऑडिट में 50% से ज़्यादा बिल्डिंग्स पे उन्होंने कहा कि वो सही इंतज़ामात नहीं है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हम उस 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि तब तक जो मुझे नंबर याद है, मैं सर अच्छी तरह क्लासिफाई कर देता हूँ। अच्छी तरह पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे दूँ, ज़्यादा इस मौके के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है। मिसिंग जो चिल्ड्रन है ना, उस सिलसिले में हमने पिछले दफ़े एक थोड़ा सा चेंज किया था, उस पर मज़ीद एम्फेसिस डाला था। और उसके अंदर हमने क्या किया था कि चीफ मिनिस्टर हाउस में फिर हर सियासी नुमाइंदों को यूसी से लेके तो एमपी एमएनए तक हमने लिस्टें भेजी थी कि ये मिसिंग चिल्ड्रन है। हर एक अपना असर खुशूक इस्तेमाल करे, लोगों को जाके रिक्वेस्ट करे कि बच्चों को कतरे पिलाए। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद, 60 से 30 हुए थे पहले, तो उससे पिछली मुहिम में तकरीबन 60,000 मिसिंग चिल्ड्रन थे, फिर 31,000 हुए। इस दफ़े कोशिश होगी कि उस मज़ीद एम्फेसिस डाला जाए और ये मिसिंग चिल्ड्रन को कवर किया जाए। आपने कहा, मैंने जो बात कही कि तकरीबन 80 लोग, 79-80 लोग शहीद हुए इस सानिए में। हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन सब के लवाहिकीन को हम 1 करोड़ रुपया देंगे, एक जिसकी डेथ हुई है उसके लिए। अगेन जान की कीमत नहीं है, सिर्फ उनके दुख में कुछ हिस्सा डालना था, इसलिए कि उनके ऊपर डेफिनेटली इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। उस सिलसिले में मैंने बताया कि 4 या 5 दिन पहले जब मैंने देखा था, फिर मैं 3-4 दिन से नहीं देखा है, हम 26 चेक्स दे चुके थे लोगों के घरों में जाके उनको। जो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं वो मैं बता चुका हूँ। आप कहेंगे तो दोबारा बता दूँ एक बार, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखें, मैं बता देता हूँ कि जल्दी के 1 करोड़ रुपया जिनकी डेथ हुई है उनको, उसके अलावा 5 लाख रुपए हर दुकानदार को जिसकी दुकान है, ताकि वो अपने अगले महीने 2 के लिए अपना किचन चला सके, बच्चों की फ़ीस दे सके, बिजली का बिल दे सके, इसलिए कि वो रोज़ की रोज़ अपनी कमाई करते थे और उनकी कमाई वो जो अर्निंग्स हैं वो बंद हो गई हैं। तीसरा हमने कहा, और ये हम कराची चेंबर के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो हमें एग्जैक्ट दुकानों के बताएंगे, इसलिए कि इसके अंदर भी अब लंबी कहानी हो जाएगी कि दुकानें कितनी थी, कितनी ज़्यादा बन गई, किसने बनाई, किस दौर में हुई, उसमें अभी मैं नहीं जाना चाह रहा, जाऊँगा सही वक्त पे। तीसरी चीज़ जो हमने कही कि हम हर दुकानदार को उसकी जो इन्वेंट्री थी, उसकी जो कीमत थी वो देंगे। हम पहले भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये 2010 में जब बोल्टन मार्केट का फायर हुआ था, आग लगी थी, उसमें कराया था फेडरल गवर्नमेंट से, और अब हम सूबाई गवर्नमेंट के ज़रिए हमने ये ऐलान किया है और KCCI इस पर काम कर रही है। आपने सुना होगा उन्होंने फॉर्म्स वगैरह दिए हैं, फिर वो एक एक दुकानदार को बुला के उसको वेरीफाई करते हैं, फिर हुकूमत को देंगे और हुकूमत, ये प्रोसेस तकरीबन 1 महीने में कंप्लीट होगा। उसके अलावा हम इन सब दुकानदारों को, और हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ प्राइवेट लोगों ने भी मदद की और हुकूमत की अपनी दुकानें हैं खाली, जो
हम 2 साल के लिए जब तक गुल प्लाजा दोबारा इतने ही स्पेस के साथ, यानी इतनी दुकानों के साथ 1200 हैं या 1151 है, जो भी नंबर है, उसी दुकानों के साथ एक दुकान एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। तो इस चक्कर में कोई ना रहे कि मैं शायद गुल प्लाजा में दुकान ले लूँगा। तो उतनी दुकानों के साथ हम प्लान है हमारा 2 साल में कंप्लीट करेंगे और 2 साल तक ये अपना कारोबार चलाते रहे। हम इनको दुकानें देंगे और अगेन ये महीने से 6 हफ्ते में ये कंप्लीट करेंगे हम काम, ताकि इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर वो अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, थैंक यू। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि साल 2026 की पहली कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कतरे लाजमी पिलवाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम में 80,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए दरवाजे खोलें, बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। सिंध में 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 15 माह तक के तमाम बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाएं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ हैं। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है।